My dear students, boys and girls, I am from Beg Institute of Advanced Studies. Today, we will start paper 2017, CSS पेपर 2017। तो चले सबसे पहले हम करते हैं करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर। तो पहला हमारा है इन द एक्सीडेंट। ठीक है, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप गौर से देख लीजिएगा। इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड माई लेग्स ब्रूज्ड। ठीक है, ये है पहला और ये गलत है। इसका सही होगा, अब गौर से सुनिएगा, इसका सही मैं बोलता हूँ। इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन। ठीक है, एंड लेग्स। अब चूँकि ये सब्जेक्ट पास्ट में सब्जेक्ट जो है प्लूरल में आ गया है, तो ये आएगा वर ब्रूज्ड। ये वर ब्रूज्ड आएगा, वाज की जगह पर वर आएगा। ठीक है, और अगला आपको आइडिया है, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगला है नंबर 2। द पीपल who had been raising slogans against the government for many hours, they wanted increase, ठीक है, in their salaries। अब इसमें हमने देखा यह है कि यहाँ पर सुपरफ्लुअस जो है हमने दे लगाया हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आई वुड लाइक टू रिपीट। ठीक है, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। द पुलिस हु हैड बिन द पुलिस हु हैड बिन रेजिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स, दे। अब ये जो दे है ये सुपरफ्लुअस है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम इसको चला सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो ये डबली थिंग बन जाएगी, यानी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दे वांटेड, दे ख़त्म कर देंगे। आवर वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज, तो ये दे हटा देंगे। ठीक है, और अगला है यू हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years। अब ये देखिएगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आपने टेंस को ध्यान में रखना है, और इसके मुताबिक जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात है चेंज होगा। यानी वो ये कहता है यू हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 hours, हैवंट यू, इट नहीं आएगा, हैवंट यू, चूँकि यू है ना, तो यू इज चेंज अकॉर्डिंग टू यू, तो ये होगा हैवंट यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और अगला फिर है नेक्स्ट वन, ये देखिए हम करते हैं, ये है डबल नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन डबल नेगेटिव। मैं बोलता हूँ, आप गौर से सुनिए। डबल नेट इज एन एरर। और आप ये देखिएगा कि मैंने और लेक्चर जब डबल नेगेटिव के दिए हुए हैं, ठीक है, बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं अब काफ़ी सारा मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं ये समझाता हूँ कि ये जो डबल नेगेटिव है ये गलती है। तो ये क्या, इसका सही क्या होगा, ये फिर मैं बोलता हूँ। जॉन कुड हार्डली डू नो, और कुड हार्डली इट्स ए नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये चेंज होगा। ठीक है, ये इस तरह होगा, जॉन कुड हार्डली डू बेटर देन हैविंग टॉट ए पास ऑफ सच इन डायमेंशन। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। जॉन कुड हार्डली डू नो बेटर, ये गलत है, ये होगा जॉन कुड हार्डली डू
better than to have caught a bass of such in dimension। तो ये डबल नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव इम्तहान में नहीं आता, तो ये गलत है। डबल नेगेटिव इज एन एरर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, और अगला है आई। ठीक है, आई हु हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। ठीक हो गया, तो ये होगा आई कॉमा, इधर करिए आई कॉमा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम करेंगे आई कॉमा हैविंग नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। अब मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। आई कॉमा हु हैव, ठीक है, आई कॉमा, ठीक है, अब मैं इसको सही करता हूँ। आई कॉमा हैविंग नो, देखिए आई कॉमा हैविंग नो चांस टू मीट हिम कॉमा वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा अगला। तो चले हम अगला करते हैं। अब अगला है ये पैरेलल स्ट्रक्चर का, यानी ये एक रूल है, नॉट ओनली बट आल्सो। इज दैट क्लियर? ये नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो ये इस तरह होगा, ही नॉट ओनली कम्स हियर देयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर। तो इसको, ये पैरेलल स्ट्रक्चर की एरर है, तो हम इसको करेंगे इस तरह। ये होगा ही डज नॉट ओनली गो देयर फॉर स्विमिंग, इज दैट क्लियर, बट आल्सो टू कोच न्यू स्विमर। ठीक हो गया, तो चले फिर हम आगे चलते हैं। और अगला है when he, अब मैं बोलता हूँ अगला एरर। when he visited the fair last time comma he bought no less than 20 school bags। अब देखें, ये जो 20 है ये नंबर की बात है, ठीक है। तो लेस जो है इज यूज फॉर क्वांटिटी, और जो 20 है इट इज़ यूज फॉर नंबर। तो ये लेस इज यूज फॉर क्वांटिटी, तो यहाँ पर लेस गलत है, ये दिस वन, ये लेस यहाँ पर गलत है, तो ये आएगा फ्यूअर। इज दैट क्लियर? फ्यूअर देन ये चेंज होगी। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। और अगला है 10 कैटल्स। इज दैट क्लियर? 10 heads of cattle were grazing in the field. 10 heads of cattle were grazing in the field। ठीक हो गया। तो ये 10 cattle एस नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही होता है। मसलन जब हम शीप कहते हैं या हम फिश कहते हैं, फिश को फिशेस नहीं कहेंगे मास वाइज के। जब हम एक्वेरियम की बात करेंगे तो वहाँ फिशेस लिखेंगे। तो शीप अगर प्लूरल है तब भी वो एस नहीं लगेगा और वो प्लूरल कंसिडर होगा, और फिश जो है वो भी जो है प्लूरल कंसिडर होगा, एस नहीं लगेगा। मास वाइज के जब हम एक्वेरियम की बात करेंगे, फिशेस आर इन एक्वेरियम, तो फिशेस आएगा फिर। तो ये आएगा 10 कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये था हमारा करेक्शन ऑफ एरर। तो चले हम आगे करते हैं। री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? री राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने प्रपोजिशन सही लगानी है। तो मैं बोलता हूँ, आप सुनिए गौर से। यानी हमारा क्वेश्चन है
री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यानी प्रपोजिशन आपने सही लिखनी है। तो पहला बोलते हैं मैं, आई कैनॉट बाई दिस कार डैश दिस प्राइस। तो ये 4 ऑप्शन है, फॉर, और दूसरी है बी, और तीसरी है एट, और तीसरी है, चौथी है ऑन। तो 4 ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? यानी 4 ऑप्शन है। तो मैं अब इधर आ जाता हूँ। आई कैनॉट बाई दिस कार फॉर आएगा, ठीक है, फॉर यानी ए इज और आंसर। चलिए हम दूसरा करते हैं, सेंड दीज बुक्स डैश माई होम एड्रेस। तो ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, एंड ऑप्शन डी टू। तो ये 2 आएगा, यानी सेंड दी लेटर टू माई होम एड्रेस वगैरह वगैरह। और अगला है नंबर 3, मंकी लिव डैश ट्रीज। अब 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ए इन, दूसरी है बी एट, तीसरी है सी अपॉन, और चौथी है ये, पहली है इन, ठीक है, दूसरी है बी, तीसरी है अपॉन, और चौथी है डी। ये याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। मैंने CSS के स्टूडेंट को गलतियाँ करते देखा है। तो मंकीज लिव इन आएगा ए, ऑन नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि ये ऑन है, तो ऑन नहीं होगा। मंकीज लिव इन, ए इज आवर ऑप्शन। और अगला हम करते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, आई सैड इट डैश हिज फेस। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी टू, और ऑप्शन डी अपॉन, डी। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, आई सैड इट टू प्रपोजिशन 2 आएगी। इज दैट क्लियर? प्रपोजिशन 2 यानी सी आएगी। तो चले हम आगे चलते हैं। द मैनेजर डैश, ठीक है, डैश द रिसिप्ट ऑफ माई लेटर प्रॉम्प्टली। और इसके ऑप्शन हैं 4, एक्सेप्टेड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रियलाइज्ड, ऑप्शन सी रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन डी ये एक्नॉलेज्ड, ठीक है। द मैनेजर एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ माई लेटर प्रॉम्प्टली। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, द मैनेजर, ये देखिए गौर से, द मैनेजर एक्नॉलेज्ड, इज दैट क्लियर? द रिसीप्ट ऑफ माई लेटर प्रॉम्प्टली। तो 4 ऑप्शन थी, एक्सेप्टेड, रियलाइज, रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज। तो हमारा आंसर है एक्नॉलेज। तो चले फिर हम आगे निकलते हैं। अगला है वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड, ठीक है। ये एक रह गया, फिर दोबारा हम कर लेंगे। वी आउट टू,
ये ऑप्शन है कुड, ऑप्शन वुड, माइट, और ये आएगा आउट टू। जब कोई मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आ जाए तो वी आउट टू, वी आउट टू। और फिर हम दोबारा करेंगे अगला, मोस्ट ऊपर वाला, मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक अमेरिकन कॉफ़ी एंड, ठीक है, कॉफ़ी एंड नाइदर आई डू, नाइदर आई डू, ठीक है। आइदर ये है, आई डोंट टू, ये गलत है। बी आइदर डोंट गलत है। नाइदर डोंट आई, नॉदर डू आई, नॉदर डू आई आएगा, नाइदर डू आई, ठीक है। तो नाइदर डू आई, ये वाला, दिस वन, डी वन इज अवर आंसर। और फिर हम आगे चलते हैं। अगला है, ये हम कर चुके हैं, आउट टू। जब हम, यानी कि ये जो अगला है, वी आउट टू टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट। जब कोई मॉरल एप्लीकेशन आ जाए तो फिर आउट आएगा, OUGIT, आउट। और अगला है वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, तो ये आएगा आउट टू, OUGIT, ठीक है। और अगला है यूसुफ डैश इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। और ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैज डग, वाज डिगिंग, सी डग, और डी हैड डग। तो ये आएगा यूसुफ डग इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। अब ये डग क्यों आया, पहली तो बात ये है, ये डग इसलिए है, तो इसको आपने देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसका ऑब्जेक्ट में है यस्टरडे, और यस्टरडे इज द पास्ट। जिसका मैं एक बात अक्सर हम गलत कर जाते हैं, मसलन हम जब लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये गलत है। ये होगा आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आएगा यूसुफ डग इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। सो इस ऑब्जेक्टिव इज पास्ट विच इज यस्टरडे, एंड यस्टरडे चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट। तो बी भी गलत है, वाज डिगिंग भी गलत है, और हैल डग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी गलत है। और डग इज अवर आंसर, सी इज अवर आंसर। हैड डग, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा डग। क्यों? कि वी शुड ट्राई टू यूज द पास्ट। इफ द सब्जेक्ट इज पास्ट, इट्स ऑब्जेक्ट चेंज इज पास्ट। इफ द सब्जेक्ट इज इन द फॉर इंस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द पास्ट, इट्स सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट में है, यस्टरडे है, ये पास्ट है, तो ये डग में बदलेगा। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, ये ज़्यादातर एनालॉजीज़ जो है, ये सेट वन में पहले आता था, 2016 से पहले सेट वन में आता था। तो अब भी ये आता है नेट पे, गैट में, और बाज़ का दूसरे कई एग्ज़ाम में आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये सेट के स्टूडेंट के लिए होता था। ये मुश्किल है थोड़ा सा। अब हम इसको करते हैं। तो इसका जो है पहला हम करेंगे, यानी हमारा क्वेश्चन है 5वां ए। ये क्वेश्चन 5वां है, गौर से। ये थोड़ा सा मैं शफल कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं, ये मजबूरी है इसको शफल करना। तो ये पहला लफ्ज़ है लाइन रोर। These are the two capitalized words. Try to understand I mean that of these two capitalized word. ये capitalized word है lion roar. अब हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्नेक, स्लिथर, इज दैट क्लियर? स्लिथर ये क्रॉलिंग को कहते हैं, क्रॉलिंग नहीं होती, ठीक है। और बी गोट ब्लीट, ठीक हो गया। और सी लिजर्ड क्रॉल, ये क्रॉल वही स्लिथर। और एलिफेंट टस्क, टस्क यू नो आई मीन दैट ऑफ द टीथ ऑफ दैट ऑफ द एलिफेंट।
इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम करते हैं इसको. अब विच शुड बी योर आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू क्रिएट अ सिमिलैरिटी बिटवीन दैट ऑफ द टू कैपिटलाइज वर्ड. ठीक है. लाइन रोर. द क्राई ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड रोर. इज दैट क्लियर? द क्राई ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड रोर. और इसका आंसर होगा बी, गोट. द क्राई ऑफ ए शीप इज ए, और शीप और गोट इज ए ब्लीट. तो ए इज अवर आंसर. सॉरी, बी इज अवर आंसर. गोट ब्लीट. और अब हम आगे आएंगे. क्लॉट ब्लड. क्लॉट ब्लड. इज दैट क्लियर? क्लॉट ब्लड. तो चले हम फिर इसको करते हैं. क्लॉट ब्लड. इज दैट क्लियर? अब ये देखिएगा, मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ. क्लॉट जो है इज आल्सो ब्लड, लेकिन ये जम जाता है, लोथड़े बन जाते हैं. ब्लड इज ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म, और क्लॉट इज आई मीन दैट वे नॉट इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है. ये क्लॉट बन जाते हैं, ये जम जाता है. खून के जमने को क्लॉट कहते हैं. ठीक है. ये नुकसानदेह होता है. तो ब्लड इज ए आई मीन दैट वे लिक्विड thing, and clot is not liquid. So we should try to analyze, I mean that way. ठीक है. clot blood. A blood is a liquid form. ठीक है. तो blood is thickness of blood sticking of together is a clot. So we have 4 options now done. पहला ink, water, this is not our answer. और यह कर्डल मिल्क. कर्डल हम दही को कहते हैं जो जम जाता है. तो मिल्क इज इन लिक्विड फॉर्म. व्हेन वी चेंज द फॉर्म ऑफ ए मिल्क वी रीच टू द कर्डल. कर्डल जम जाना, क्लॉट बन जाना, जम जाना. ठीक है. तो दिस इज अवर आंसर. व्हेन द मिल्क इज when the form of milk change, we make curdle. दही हम बनाते हैं, तो that is called curdle. So this is our answer. Clot blood. Clot blood is a liquid form. Clot is not liquid form. It stick together. और अगला है expedite, hasten. एक्सपीडिएट. एक्सपीडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ करना, और हेस्टन को भी तेज़ करना. दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है कॉन्सक्रिट. इसका मतलब अ रोल इन द आर्मी. ठीक है. राइट डाउन टू सम एक्सटेंट. ठीक है. और डाइवर. डाइव से निकला है. मेक हार्डर. दिस इज नॉट अवर आंसर. सख्त बना देना. ऑप्शन सी फैसिलिटेट. मेक ईजिएस्ट. ठीक है. फैसिलिटेट, मेक ईजियर. अब देखें इसका आंसर क्या है. एक्सपीडिएट मीन टू मेक हेस्टन, किसी किसी के रुकावट ना हो. तो इस आंसर इज सी. फैसिलिटेट, मेक ईजिएस्ट. एक्सपीडिएट, मेक हेस्टन और मेक ईजियर और थिंग लाइक दैट. फैसिलिटेट, मेक ईजिएस्ट. सो सी इज अवर आंसर. सैटराइज, प्रेज, ये दोनों उलट हैं. और अगला है हमारा सर्जन, डेक्स्ट्रस. सर्जन, डेक्स्ट्रस. अब देखें द वेरी फंक्शन ऑफ ए सर्जन. यू नो हु इज अ सर्जन? Surgeon is a physician
who specialize in the field of surgery. और वो तभी कामयाब होगा जब he has the art of dexterity, if he is having lot of skill. ठीक है, सर्जन कामयाब तब है जब उसमें स्किल है, डेक्स्टरस है. तो चले, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए क्लाउन, फैट, दिस इज नॉट अवर आंसर. और क्लाउन भाई, ये देखें, क्लाउन सर्कल में जो काम करता है, तो क्लाउन वो फैट वगैरह, ये नो सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी ये बनेगी प्रोफेशन एंड देयर स्किल. You know, if you are competent in your profession, if you are dexterous, you are skillful, then you are good surgeon. तो क्लॉन और फैट का इससे कोई राब्ता नहीं है. और अगला है बी, एक्ट्रेस ब्यूटीफुल, ये नो सिमिलैरिटी. और एथलीट टाल, दिस इज आल्सो नो सिमिलैरिटी. और अब हम इस पर गौर करेंगे. एक्रोबैट, अजाइल. एक्रोबैट वो कामयाब एक्रोबैट है द वर्क हु ट्राई टू परफॉर्म ऑफ जिम्नेजियम फीस्ट. Who try to perform gymnasium feats a person who is very agile, very quick. So D is our answer. D should be our answer. और जो सर्जन है वो अपने काम में बड़ा क्राफ्टमैन होता है, हैविंग लॉट ऑफ स्किल, लॉट ऑफ डेक्सटेरिटी, लॉट ऑफ वर्कमैनशिप एंड थिंग लाइक दैट. और फिर हम आगे चलते हैं. हमारा अगला है हमारा सेटेलाइट. ये हो गया ये भी हो गया क्लॉट ब्लड. ये अब हम ये देखें कोई रह ना जाए. शैडो लाइट. चलें, अब ये शैडो लाइट आ गया. इज दैट क्लियर? शैडो लाइट. तो हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे हो जाएं और इसमें कोई मसला ना बने. शैडो लाइट, ये शैडो लाइट, ये सेकंड वाला, इसको हम दोबारा कर लेते हैं. अब शैडो और लाइट क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ द टू? ठीक है, शैडो साए को कहते हैं, लाइट रोशनी को कहते हैं. लाइट जो है फिज़िकली आप देख सकते हो, शैडो ये उसका साया होता है. ठीक है, वन इज़ फिजिकल, द अदर इज़ नॉट. तो समथिंग दैट विजन वी मेक्स इन आवर विजन पॉसिबल, दैट इज लाइट. और शैडो, दैट इज डार्कनेस इन ए स्पेस फ्रॉम विच लाइट रेज आर कट ऑफ. तो फिर हमारे पास है 4 ऑप्शन. ठीक है, 4 ऑप्शन है. ठीक है, हमारा फिर आंसर बनेगा ये आंसर, इमेज ऑब्जेक्ट. इमिटेशन ऑफ ए पर्सन, किसी भी इंसान का या किसी चीज़ का अक्स होता है. ऑब्जेक्ट, समथिंग में बी एग्जामिन मेंटली. ठीक हो गया, तो बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. और फिर हम आगे चलते हैं. वुड फर्नीचर. वी मेक वुड, व्हेन वी यूज वुड वी मेक फर्नीचर. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए फादर चाइल्ड, नो, दिस इज नॉट आंसर. सी सॉयल क्ले, नो. लैचर, नहीं, ये तो आ गया. ट्री, बी सीडलिंग. स्टोन, स्कल्पचर. सो दिस इज आंसर, स्टोन कल्चर. स्टोन, इफ वी
अगर हमारे पास स्टोन है तो हम उसका स्कल्पचर बना सकते हैं, अगर हमारे पास वुड है तो हम उसका फर्नीचर बना सकते हैं। तो अब हमारा आंसर फिर बनेगा स्टोन स्कल्पचर। विद द हेल्प ऑफ स्टोन वी मेक स्कल्पचर, आर्टिस्ट मेक स्कल्पचर। ठीक है, तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। लेचर लस्ट, लेचर लस्ट, ठीक हो गया। तो चले फिर हम लेचर लस्ट को करते हैं। लेचर, ये दिस वन, लेचर लस्ट। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्रिएट अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वर्ड लेचर लस्ट। लेचर कहते हैं इंटेलिजेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, और जो लस्ट है यानी इंटेंस अनब्राइडल सेक्सुअल डिज़ायर। तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो चले हम देखते हैं पित्त। अब पित्त क्या है? पित्त कहते हैं बैकबोन को। पित्त हर, दिस इज नॉट अवर आंसर। बिजनेस प्रॉफिट, अगेन दिस इज नॉट अवर आंसर। अब ये हम देखते हैं ग्लटन ग्रीड। अब ग्लटन ग्रीड देखते हैं। glutton is a person who having intense desire to eat. So this is our answer. ये जो था लेचर लस्ट, ठीक है, both having intense desire. तो B is our answer. Glutton is a person who try to have intense greed. So this is our answer. This should be our answer. तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है पंक्चुएट। Punctuate the following text where necessary. Is that clear? अब हम पहले इसको पढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। A quaker was one day walking on country road, ठीक है, he was suddenly met by a highwayman pointing a pistol the man। और अगला है exclaim your money or your life may my friend, said the quaker, I cannot deliver my money for I should be helping these। ठीक हो गया। In evil doing, however, exchange is lawful, and I will give thee my purse for the pistol। The robber agree on receiving the purse. The quaker at once held the pistol at the robber's head and said, now friend, my purse back, or the weapon may go off। Fire said the robber, there is no powder in the pistol। तो ये एक छोटा सा पैसेज है, इसको पंक्चुएट करना है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अब मैं करता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। अब मैं करता हूँ, ये जो पहला ए छोटा है ये बड़ा होगा। एक क्वैकर ए क्यों बड़ा। अब मैं बोलता जाता हूँ। एक क्वैकर वाज वन डे वॉकिंग ऑन कंट्री रोड, फुल स्टॉप, कंट्री रोड, फुल स्टॉप। ठीक हो गया। ये दोबारा देख लें। ए क्वैकर वाज वन डे वॉकिंग ऑन A quaker was one day walking on country road, full stop। ठीक है। He was suddenly met by a highwayman
पॉइंटिंग ए पिस्टल, ये मैं इस तरह करता जाता हूँ, आप गौर से सुन लीजिएगा, कॉमा द मैन एक्सक्लेम, कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, योर मनी और योर लाइफ, कॉमा माई फ्रेंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा क्लोज, सैड द क्विकर फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई कैनॉट deliver my money for I should be helpful, be helping thee in evil doing। ठीक है, ये कॉलन, उसके बाद however comma exchange in lawful comma and I will give thee my purse for the pistol, comma inverted comma close। The robber agreed on receiving the purse full stop. The quaker at once held the pistol at the robber's head and said, comma comma inverted comma शुरू। Now ये आप देखते जाइएगा। Now comma friend comma my purse bag or the weapon may go off fire comma comma inverted comma शुरू, there is no powder in this pistol full stop, comma inverted comma close, और comma inverted comma close। ठीक हो गया। और अगला है नंबर 6, explain the difference between the following word pairs any 5 by using each word in your sentences। ठीक हो गया, तो चले फिर हम शुरू करते हैं। पहला है, ये मैं रख लेता हूँ इधर, रैथ रोथ, WRATH रैथ, तो ये इसका मतलब है एक्सट्रीम एंगर। मैं इसको फिक्र में इस्तेमाल करता हूँ। ही फ्लड द कंट्री, ठीक है, टू एस्केप द किंग्स रैथ, ठीक है। और अगला है रॉथ, रॉथ भी एंगर को कहते हैं लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होता। ही वॉज रॉथ टू सी द डैमेज टू हिज होम। और अगला है ये दिस वन, वेरासिटी, वेरासिटी VERACITY, इसका मतलब ट्रूथफुल। द कोर्ट क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ हर स्टोरी, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, नो वन कैन चैलेंज इज वेरासिटी। और अगला है वेरासिटी, ये VORACITY, द क्वालिटी ऑफ ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। ठीक हो गया, तो ये होगा द इनहेबिटेंट्स ऑफ कच्ची आबादी आर नोन फॉर देयर वेरासिटी, लेकिन वहाँ अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं मसला। चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है ये सटलर, SUBTLER, कनिंग विल और क्राफ्टी, क्राफ्टीनेस या कनिंग, इज दैट क्लियर? ये नेगेटिव में आ जाती बात, तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। द न्यू लुक एट द लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट पॉलिटिक्स कॉल्स फॉर सटलर एंड मूव थॉटफुल अपेयर अप्रोचेस। और अगला है सटलर, SUTLER, सटलर, इसका मतलब है ए पर्सन हु फॉलो एन आर्मी and sold provision to the soldier। So I would like to use in sentence, in the Revolutionary War, comma, independent sutler sold paper, comma, bacon, comma, sugar and the like to army troops। और अगला है ये वाला, ये दिस वन, रेटेन्यू, RETENUE, इसका मतलब है रिस्टेन इन स्पीच
और बिहेवियर या सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हो. आई वुड लाइक टू यूज इन दिस इन वर्ड. साउथ एशियन या पाकिस्तानी are a mix of something very extreme and also were retinue. और अगला है retinue, RETINUE. इसका मतलब ग्रुप ऑफ एडवाइज़र. मैं करता हूँ, आपको देखिएगा. एक्स president has a retinue of advisor, bodyguard and personal cookies. Is that clear? तो चले फिर हम अगला करते हैं. अगला क्वेश्चन है ये है minute extreme smell. Minute extreme small. Every minute amount of bacteria in the water supply can cause disease. और अगला है MINUET. A slow elegant dance. The mineral became popular at the French court in the 16th. Or in other words, Jane Austen's novel, the character of Jane Austen tried to have a minute in the ball. और अगला है फ्यूरोर, FUROR, ग्रेट एंगर और एक्साइटमेंट. ठीक है, great anger or excitement. If you study Thomas Hardy's novel, Tess, you will find lot of furor and of character. और अगला जो है हमारा FURORE, furor, public uproar. The public uproar is very dangerous sometime. तो अब हम करते हैं अगला. Use only 5 of the following in sentences which illustrate their meaning. और पहला है हमारा spirited away. ठीक है, spirited away, to take somebody away in a quick secret way. ठीक है, spirited away पहला है. After the concert, the band was spirited away before their fans could get near them. और दूसरा भी हम लिखा सकते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं. Plowback, to put money, ठीक है, इन प्रॉफिट, या आप इसको कह सकते हैं री इन्वेस्ट फॉर प्रॉफिट सेक. अब आप इसको फिक्र में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, द मनी वॉज ऑल प्लोड बैक इन टू द कंपनी. eager beaver, very enthusiastic person. Asad is a real eager beaver, he treated his life like a treasure. और अगला है
ring a bell, ring a bell. Who will ring a bell during the time of odd hour? या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, his name rings a bell but I cannot think where we met. और अगला है be left holding the body. इसका मतलब है सडनली मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल। तो इसका आंसर होगा द परफॉर्मर वाज लेफ्ट होल्डिंग द बॉडी इन द स्टेज शोज आफ्टर हिज ग्रुप मेंबर रिफ्यूज टू परफॉर्म। कैप इन हैंड और कैप इन हैंड, ठीक है, कैप इन हैंड। To ask somebody for politely and things like that, there is no way he will go cap in hand to his brother or hold out a carrot. Hold out a carrot. ठीक है, hold out a carrot. इसका मतलब है hold out a carrot, a reward promised to somebody in order to persuade them. इसको फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे। They are holding out a carrot of 100 million in economic aid, so far as economic aid is concerned. ठीक है, और अगला है over the moon. Over the moon, very happy, ठीक है, over the moon। हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एरियल वॉज ओवर द मून व्हेन हर फियांसे प्रपोज टू हर इन ए ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल कंट्री या ब्यूटीफुल सेरेमनी या ब्यूटीफुल प्लेस और या ब्यूटीफुल सोसाइटी एंड थिंग लाइक दैट। और अब हमारा एक रह गया है